गाइस, माय नेम इज निकिता शर्मा। तो आज स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने अपना फ्लक्चुएशन रिजर्व जो था इन्वेस्टमेंट का, उसके बारे में हमने अपनी एडजस्टमेंट, उसके बारे में अपने क्लेम्स और कंडीशन के बारे में जाना था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स होता है, यानी कि किसी चीज मतलब असेट्स का रिवैल्यूड करना कि उसमें हमने क्या इंक्रीज हुआ है और क्या डिक्रीज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपनी जनरल एंट्रीज करना। तो उसको कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी सबसे पहली वीडियो आप सभी को मिल जाए। थैंक्स। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज बात करेंगे हम अकाउंटेंसी के रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, यानी कि असेट्स का रिवैल्यूएशन करना, जानना कि क्या हम उसमें डिक्रीज करें या क्या इंक्रीज करें। आज सिर्फ हम फॉर्मेटिंग की बात करेंगे। जनरल एंट्री और रिवैल्यूएशन का जो हमारा फॉर्मेट होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज सिर्फ हम ये बात करेंगे कि कैसे हम अपनी जनरल एंट्रीज को कर सकते हैं। आज सिर्फ जनरल एंट्रीज की ही बात होगी, क्योंकि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स का एक अलग से फॉर्मेट, जैसे लेजर में हम हर चीज का फॉर्मेट अलग बनाते हैं, रिवैल्यूएशन का भी फॉर्मेट अलग बनता है। लेकिन आज सिर्फ हम जनरल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। जनरल एंट्रीज से ही हम सीख लेंगे अपना अगली नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम फॉर्मेट भी बना सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, बात करते हैं हमारी कंडीशन की। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी, जब हमारी इंक्रीज यानी कि इंक्रीज होगी असेट्स, जब हमारी इंक्रीज होगी असेट्स तो क्या होगा, जो असेट्स इंक्रीज हो रही है हमारे पास, यानी कि हमारे पास एक तरीके का हमारी असेट्स है, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हमारी इसकी असेट्स होगी, असेट्स इंक्रीज, असेट्स असेट डीआर टू रिवैल्यूएशन। असेट्स अगर हमारा इंक्रीज होगा तो डेबिट में आएगा, और डिक्रीज होगा तो हमारा क्रेडिट में आएगा। ऐसे ही हमारी लायबिलिटीज जो है वो, हमारा दायित्व भी बढ़ रहा है, हमारा क्रेडिटर्स हो रहे हैं, तो क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो है लायबिलिटीज वो क्रेडिटर्स में आएगा। और जब डिक्रीज होगा हमारा, यानी कि हमारे क्रेडिटर जो है, हमारा जो डेबिटर्स है वो बढ़ रहे हैं, हमारे पैसे जो खर्चा है या हमारा नुकसान जो हमें पैसे देने हैं। क्रेडिटर्स वो होता है जब हमें पैसा मिलना हो, और डेबिटर्स वो होता है जब हमारा पैसा जाना हो। जब हमें मिलना हो तब तो होता है डेबिटर्स, और जब हमें देना हो तो क्रेडिटर्स, यानी कि हम क्रेडिटर्स हैं। तो लायबिलिटीज यानी कि हमारा दायित्व है, यानी कि हम क्रेडिटर्स है, तो हमारा इंक्रीज होने पर हमारी लायबिलिटीज बढ़ेगी। तो इंक्रीज ऑफ असेट्स, हमारी असेट्स टू रिवैल्यूएशन आएगा। उसके बाद हमारी डिक्रीज होगी, डिक्रीज ऑफ असेट्स की बात की जाएगी तो क्या होगा, असेट्स है तो रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट आ जाएगा, और जो हमारा असेट्स होगा वो क्रेडिट्स आ जाएगा। तो ये हमारी जनरल एंट्री है इंक्रीज असेट्स की और डिक्रीज असेट्स की। असेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, हमारी अमाउंट ऐसे आई आ जाएगी जैसे हम करते आए हैं। थर्ड हमारा रिवेल फॉर इंक्रीज अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। फिर हमारी जब इंक्रीज होगी लायबिलिटी तो क्या होगा, हमारा क्रेडिट बढ़ेगा, क्योंकि हमें उसके पैसे देने हैं। जब हमें किसी के पैसे वापस करने होते हैं तो हमारा क्रेडिटर्स होता है। अगर हम किसी को से परचेज करते हैं और हम उसके पैसे नहीं देते हैं तब हम क्रेडिटर्स होते हैं, यानी कि लायबिलिटीज में भी हम क्रेडिटर्स हैं। तो हमारा इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी में क्या होगा, जो हमारी टू रिवैल्यूएशन है वो डेबिट में आएगा, रिवैल्यूएशन, और जो हमारी लायबिलिटीज है वो क्रेडिट में आ जाएगी, ऐसे। फिर हम अब बात करते हैं हमारे डिक्रीज की।
जो है डिक्रीज होगा। फोर्थ टर्म है हमारी डिक्रीज लाइबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, हमें एक चीज याद रखनी है, अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है कि हमारा क्या डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है ऐसे क्रेडिटर्स में कि हमारा नुकसान हो रहा है, ऐसे नहीं आ रहा, तो सिर्फ इंक्रीज ऑफ असेट्स याद रख लीजिए कि इंक्रीज असेट्स होने पर हमारा डेबिट आएगा, डेबिट में असेट्स आएगा, बाकी हम उसको उल्टा करना है बस। डिक्रीज ऑफ असेट्स लाइबिलिटीज, डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटीज है, तो हमारी जो लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है यानी कि हमारा जो दायित्व है वो कम है, तो हमारी लाइबिलिटीज जो है वो डेबिट्स में आ जाएगी। लाइबिलिटीज डी आर टू रिवैल्यूएशन। ऐसे ही हमारी इसकी अमाउंट ऐसे ही आएगी। हमें ये फुल फॉर्मेट में बनाना है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ। फिफ्थ है हमारी कि जब भी हमारा अनरिकॉर्डेड असेट्स हो, अनरिकॉर्डेड असेट जो रिकॉर्डेड ही ना हो उसके बारे में बात की जा रही है, असेट्स के बारे में। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स जो है वो हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स जो है वो डेबिट में आएगी, क्योंकि एक तरीके से ये असेट्स है, चाहे ये बढ़े या घटे, इसमें बढ़े घटने का कोई सिस्टम ही नहीं है, इसमें सिर्फ असेट्स है। असेट्स हमारी पूंजी है तो डेबिट है, तो इसीलिए रिवैल्यूएशन जो है हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। फिर हमारा ऐसे ही सिक्स्थ टर्म है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज जो है हमारी क्या है, उल्टा हो जाएगा कि जो रिवैल्यूएशन है वो ऊपर आ जाएगा यानी कि डेबिट में आ जाएगा, और क्रेडिट में हमारा टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आ जाएगा। जब भी हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, हमें ये इसी के तरह करना होगा। अब बात कर लेते हैं एक क्वेश्चंस के थ्रू, हम इन सबको समझ लेते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट को। एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। हमारी मशीनरी है, मशीनरी इज रिड्यूस हो रही है 10%, तो हमारी जो मशीनरी है वो हमारा असेट्स है, तो असेट्स जो है वो लिखा है 10% रिड्यूस हो रही है। सिंपल बात है, अगर मशीन जो है हमारी 10,000 की है, 10,000 की है और हमारी मशीनरी जो है वो 10% रिड्यूस हो रही है, 10% हमारी रिड्यूस हो रही है, तो रिड्यूस हो रही है यानी कि एसेट्स रिड्यूस हो रही है। अगर हमें इसे जनरल एंट्री में करना है, फॉर्मेट बनता है इसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्पेसिमेन बनता है, लेकिन अगर हमें इसे जनरल एंट्रीज में करना है तो जनरल एंट्री ऐसे बनाएंगे और ऐसे करेंगे। फिर डेबिट और क्रेडिट की बात है, डेबिट और क्रेडिट आएगा, और पर्टिकुलर ऐसे ही हम अपने फॉर्मेट में बनाएंगे। डेट, मशीन हमारी असेट्स है, रिड्यूस हो रही है तो डिक्रीज होने पर हमारी क्रेडिट में असेट्स आएगी, तो रिवैल्यूएशन टू मशीन। तो हमारा ये 10% का लग रहा है, 10% का रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो 10,000 है, इसमें 1 का करा तो ये आ गया हमारा 10,000 से 1,000 का। आगे तो ऐसे हमें जो है रिवैल्यूएशन करना है। ऐसे ही अगर हमारी लाइबिलिटीज है यानी कि लाइबिलिटीज के भी एक थ्रू जान लेते हैं। प्रोविजन हो रहा है हमारा, प्रोविजन है वो रिड्यूस हो रहा है 10%, 10% रिड्यूस हो रहा है प्रोविजन, तो रिवैल्यूएशन नहीं, क्योंकि हमारा जो है लाइबिलिटीज डेबिट है, लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है, तो प्रोविजन है हमारा सपोज दैट 10,000 का, और हमें 10% का रिड्यूसन हो रहा है, तो टू रिवैल्यूएशन, और 10,000 का वो हो रहा है तो हमें 1,000 हमारा आ जाएगा। ऐसे ही हमें जो है अपनी जर्नल एंट्रीज को करना है
अपने क्वेश्चंस में पुट करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे जो फॉर्मेट है उसके थ्रू हमें अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हमारा स्पेसिफिक मैन होगा हमारा रिवैल्यूएशन का, कि कैसे हम जो है अलग से रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना सकते हैं। ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज जो हमें रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग करनी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी सबसे पहली वीडियो आप सभी को मिल जाए। थैंक यू।